गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट थी कि हमको ईद के आखिरी के जो 10 दिन है उसमें थोड़ी सी रियायत दिए तो हम पूरा पालन करेंगे, सैनिटाइजर का वापर करेंगे, सोशल डिस्टेंस करेंगे, मास्क रखेंगे। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रज़ा अंसारी। आज हम बाजीपुर आए हैं। बाजीपुर का एक भाग है और जैसा सबको पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और इस रमज़ान के महीने में अक्सर लोग टेलर के पास जाते हैं, कपड़े सिलाते हैं, लेकिन जिस तरह से दुकानें बंद हैं तो जिसके कारण जाम जनता को भी तकलीफ हो रही है और टेलरों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। चलिए जानना चाहेंगे, मेरे साथ एक टेलर की दुकान वाले हैं और ये घर में ही है, ये उनका घर ही है और मैं इनसे मुलाकात के लिए आया हूँ। और सर आप ये बताइए कि आप जैसा हम देखते हैं कि आमतौर से दुकानों में कपड़े बहुत होते हैं रमज़ान दिनों में, तो आपकी बारे में क्या है, आपकी समस्या क्या है, आपकी सरकार से क्या मांग? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समस्या ये है कि बहुत ही बुरा कंडीशन है, बहुत बुरा हाल है। और अभी मेरे पास में जो है तो 3 आदमी काम करते थे, वो मुख्तसर 100-150 रुपये रोज़ का काम करते थे। लेकिन 2 महीने का लॉकडाउन से चल रहा है, जो वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, और उसके बाद में जो 15 दिन का पूरा लॉकडाउन, उसके बाद फिर अभी 15 मई तक जो लॉकडाउन लगा, तो यानी कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं, यानी कि कोई ईद का कोई खुशी नहीं, कुछ नहीं, ना कुछ कपड़ा ना कुछ ना ला, तो कारोबार पूरा ठप पड़ गया हुआ है। तो हमारी गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट थी कि हमको ईद के आखिरी के जो 10 दिन है उसमें थोड़ी सी रियायत दिए तो हम पूरा पालन करेंगे, सैनिटाइजर का वापर करेंगे, सोशल डिस्टेंस करेंगे, मास्क रखेंगे। और कारीगर को भी, हमारे जो काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी ईद के वास्ते कुछ खर्चे पानी के वास्ते पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। सर हमने देखा है कि टेलर के पास से अक्सर महिलाएं भी कुछ ना कुछ शलवार सीने ले जाती है, काज बटन के लिए आती है। क्या आपके पास महिलाएं भी काम करती हैं, ले जाती घर पे ले जाती काम करती हैं? नहीं, महिलाएं तो हमारे पास तो नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे टेलर जो उनके पास से महिलाएं जो लेके जाती है करते हैं, और बहुत सारे महिलाओं का भी घर बार चलता है इसके ऊपर। और हमारे पास में भी जो 3-4 लोग काम करते हैं तो उनके भी एक के घर में कम से कम 3-3, 4-4 बच्चे, तो उनके भी बाल बच्चों का जो बहुत बेहाल चालू है, एकदम खाने पीने को तरस रहे पूरे। ये थे एक लेडीज़ टेलर और हमने सर्वे पे है, हमने कई टेलरों से बातचीत की, उनके दुकानें बंद थे और बहुत से लोग हमको मिल नहीं सके। बहुत से टेलरों से हम पे फ़ोन के द्वारा बात हुई, उनकी खैर खैरियत हुई, लेकिन सब ने ये कहा कि हम बेहद परेशान हैं। कारीगर परेशान है, मास्टर परेशान है, दुकानदार परेशान है, कई लोगों की दुकानें किराए से है, कई लोगों के घर किराए से है। बहरहाल हम जिला कलेक्टर साहब से जो है तो विनती करते हैं कि देखिए, टेलर एक दुकान ऐसी है कि जहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं होती है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन होता है। और आमतौर से देखा जाता है कि टेलर की दुकान में टेबल होता है एक, और टेबल पे कटिंग होती है, और ये टेबल जो है तो आमतौर से घरों में नहीं होता है। तो टेलर ने अगर काम काट करके दिया तो वो महिलाएं जो घर पे लिया के काम करती है, इनको काम मिल सकता है, 100, 150, 200 रुपये की उनको जो तो रोज़गार मिल सकता है, उनके बाल बच्चे की परवरिश हो सकती है। आज बेहद परेशान कुछ मामला चल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं कि जो तो सेकंड हैंड कपड़े लेते हैं, उसको अल्ट्रेशन कराते हैं, तो उसके द्वारा भी टेलर को जैसे एक अल्ट्रेशन पे 30 रुपये 50 रुपये की आमदनी हो जाती है, कहीं ना कहीं उनको रोज़गार मिल जाता है। और ऐसे भी हमारे समाज में कई लोग हैं जहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम जो है तो ईद मिलके मनाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मारवाड़ी गुजराती के पास काम करते हैं, उनके मॉल्स में काम करते हैं, उनके बड़े बड़े व्यवसाय में काम करते हैं, वो भी इस शुभ अवसर पर मुस्लिम समाज के काम करने वालों को जो है तो कपड़े बनाते हैं, उनको पैसे देते हैं, सिलाई के लिए पैसे देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि दुकानें पूरी तरह से बंद है, तो ऐसी हालत में कपड़े कैसे सींगे, कपड़े कैसे बनेंगे, ईद कैसी बनेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठते नजर आ रहा है। हमारी कलेक्टर साहब से विनती है कि टेलर का काम एक ऐसा काम है कि यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है। लोग फ़ोन के जरिए बोल देते हैं कि मेरा माप पिछले साल जो तो थोड़ा टाइट था, ढीला कर दीजिए, या ढीला था टाइट हो जाएगा, इतना ही बोलते हैं और दूर से कपड़े दे देते हैं और चले जाते हैं। तो इसके अंदर ऐसा कोई ऐसा है नहीं कि जहाँ से हमारा कोरोना फैला। वैसे बहुत से व्यवसाय है कि जहाँ पर भीड़ जमा होती है, लेकिन टेलर का एक भाग ऐसा है, काम करने का शोभा ऐसा है कि जहाँ पर लोग दूर से कपड़े दे देते हैं या फोन के द्वारा बुकिंग करा देते हैं, चले जाते हैं। वैसे भी धंधे पूरे मंदे चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बचा कुचा जो भी कारोबार उनको ग्राहक मिल रहे हैं, अगर वो आसानी से कर लेते 10 दिन के अंदर, तो हम समझते हैं कि कई टेलरों को राहत मिलेंगी, कई कारीगरों को राहत मिलेंगी। और खासकर ऐसी महिलाएं जो घर पे लिया के शलवार सीती है, काज बटन करती है, उनको कहने के 150, 200, 300 रोज कमाती है, उनको कहने की राहत मिलेंगी। इसी प्रकार से हम जिला कलेक्टर साहब से एक और विनती करना चाहते हैं। देखिए साहब, महानगर पालिका की ओर से कई ऐसा अभियान चला गया
कि महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं दी गई। उदाहरण के तौर पर 3 महीने का कोर्स महिलाओं के लिए किया जाता है, जिनको सिलाई सिखाई जाती है और महानगर पालिका से उनको सिलाई मशीन भी दी जाती है ताकि वो घर में बैठ के कुछ सी सके, कुछ कपड़ा सी सके और अपना व्यवसाय कर सके। लेकिन वो महिलाएं टेलरों के पास आती हैं, शलवारें ले जाती है, एक शलवार सीने पर इनको 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये मिलते हैं। अगर 4 शलवार सी लेती हैं 100 रुपये बच जाते हैं। आज कोरोना काल में अगर 100 रुपये भी एक महिला कमा लेती है तो हम समझते हैं उसके बाल बच्चे भूखे रहने से बच सकते हैं। हमारी कलेक्टर साहब से विनती है कि औरंगाबाद में ऐसे सैकड़ों दुकानें, अगर आप इसका कुल कैलकुलेशन कुछ आंकड़ा निकाल लिया जाए तो कम से कम ये आबादी 70,000 के आसपास जाती है, कारीगर से मिलाकर, मास्टर से मिलाकर और तमाम ऐसे जो महिलाएं काम करती है। अब अंदाजा लगाइए सब 70,000 लोग उस पर काम करने वाले हैं तो कितना बड़ा परिवार ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आप थोड़ा इनसे सहानुभूति रखिए, एक मानवता के आधार पर इनको 10 दिन की छूट दीजिए, क्योंकि टेलर के मन में डर है कि अगर हम गलती से 2 घंटे वास्ते दुकान खोलेंगे तो पुलिस की कार्रवाई होगी, ये इनके मन में डर सता रहा है। हालांकि इनकी दुकान में कोई तरह का रश नहीं है, कोई तरह एक मशीन रहती है, एक टेबल रहता है, बस ये इतना बहुत अच्छा डिसीजन चल रहा है। हम समझते हैं कि इस पर सरकार और यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी एक मानवता के आधार पर इनकी समस्या पे ध्यान देंगे और इनके रोजगार पे ध्यान देंगे और कुछ न कुछ उचित कदम उठाने का प्रयास करेंगे।